नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, बिहार में जो पेंशन बढ़ाई गई है तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ठीक है, आपने तो इसकी अपडेट दे दिया कि अब जो है 1100 रुपया प्रति महीना के हिसाब से जो भी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है उसके तहत कोई वृद्धा है, ठीक है, कोई विकलांग है, कोई विधवा है तो उनको जो है पेमेंट मिलेगा। लेकिन कई सारे ऐसे भी लाभार्थी हैं जिनका केवाईसी जो है चेक नहीं हो पा रहा है कि उनका केवाईसी हुआ है या फिर नहीं हुआ है, उनको पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पेमेंट मिल रहा है तो कौन से खाते में जा रहा है, पेमेंट उनका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब जो है बड़ी आसानी से इनके जो आधिकारिक पोर्टल है उसके माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। इसमें अपना केवाईसी का स्टेटस अगर नहीं हुआ है तो आपको करवानी है, हो गया है तो कब का हुआ है, और होने के 1 साल तक जो इसका वैलिडिटी होता है तो 1 साल के अंदर आपको करवानी है। बाकी पेमेंट आपको करेंटली मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये सारे जानकारी जो है बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। और चेक करना जरूरी भी है, नहीं चेक करेंगे अगर आपका केवाईसी नहीं हुआ है फिर आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेके जरूर देखिएगा, वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करिएगा और आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लाइव देख रहे हैं कि मैंने जो है पेंशन का जो स्थिति है ना चेक करके आपको दिखाया हुआ है। अगर आप भी चाहें तो अपने घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको पेंशन मिलता है, चाहे विधवा महिला हो या फिर कोई विकलांग व्यक्ति हो या फिर कोई वृद्ध महिला पुरुष हो, ठीक है, तो उसका जो पेंशन का स्थिति है आपको चेक कर लेना है। क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि सरकार के द्वारा जो अपडेट निकल के आया हुआ है इसमें कहा गया है कि जो भी पेंशन है ना अब यहाँ पे आपको बढ़ के मिलेगा, ठीक है। जैसे कि पहले जो है 400-500 रुपये जो है मंथली मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे तो 1100 रुपये जो है प्रति माह पेंशन कर दिया गया है, जो कि जुलाई माह से यहाँ पे लागू हो जाएगा। 10 जुलाई को जो है पेमेंट आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे यहाँ पे मान लीजिए जो वृद्ध है, महिला है, ठीक है, या फिर कोई विधवा है या फिर कोई विकलांग है जिनको पेंशन मिलता है, उनका अगर केवाईसी कंप्लीट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप सभी जानते ही हैं कि केवाईसी नहीं होने की स्थिति में, जिसको जीवन प्रमाण पत्र भी बोला जाता है, तो आपको जो है पेंशन नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसको चेक करना पड़ता है, जो कि बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपका जो लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण है वो सत्यापित हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो फिर इनको पैसा मिलने में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। अब इसको चेक करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करना है कि आपको जो है शिक्षाबिंदु.com यहाँ पे सर्च करना है। तो फर्स्ट में देखेंगे शिक्षाबिंदु.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है देखने को मिलेगा, यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे आने के बाद आपको वृद्धा पेंशन केवाईसी ऑनलाइन आपको देखने को मिलेगा, जिसके माध्यम से आप केवाईसी कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्टेटस है वो चेक करने का भी लिंक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे तो इसमें सभी जानकारी बताई गई है कि किनको किनको अब यहाँ पे पेंशन आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें विधवा है, विकलांग है या फिर कोई वृद्ध महिला पुरुष है जिनको पेंशन मिलता है। तो अब यहाँ पे 400 की जगह जो 1100 मिलने वाले हैं, जो कि 10 जुलाई को पेमेंट आने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे आपको जो स्टेटस चेक करने का बटन यहाँ पे देखने को मिलता है, जिस पे क्लिक करेंगे तो e-labarthi.bihar.gov.in का ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे, ठीक है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से भी क्लिक करके आ सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है फिनेंशियल ईयर आपको सिलेक्शन करना है, तो अभी 25-26 चल रहा है तो 25-26 का ही सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद आपके पास देखेंगे तो कुछ ऑप्शन है जिसके माध्यम से जो भी लाभार्थी है उनका जो पेमेंट का स्थिति है वो चेक कर सकते हैं, जिसमें बेनिफिशियरी आईडी, अगर आपके पास बेनिफिशियरी आईडी है तो इसका सिलेक्शन करके यहाँ पे डालेंगे। अगर आपके पास अकाउंट नंबर है तो अकाउंट नंबर से भी चेक कर सकते हैं, और आपके पास आधार कार्ड नंबर है तो आधार कार्ड नंबर से भी चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आधार कार्ड नंबर को सिलेक्शन किया हुआ है। तो अब हमें क्या करना होगा कि आधार कार्ड नंबर को डालनी होगी। तो जो भी लाभार्थी है उनका आधार कार्ड नंबर यहाँ पे आपको डालनी होगी। जैसे कि मान लीजिए अगर आप अकाउंट नंबर सिलेक्शन करेंगे तो अकाउंट नंबर डालेंगे, आधार नंबर का सिलेक्शन करेंगे तो आधार नंबर डालेंगे, और बेनिफिशियरी आईडी का सिलेक्शन करेंगे तो बेनिफिशियरी आईडी का यहाँ पे आपको जानकारी डालनी होगी। उसके बाद यहाँ पे सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से जो है देखेंगे तो इनका जो स्टेटस है देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो जिला का नाम, ब्लॉक का नाम, पंचायत और गाँव का नाम, कौन से पेंशन योजना के तहत इनको पेंशन मिलता है, तो मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के तहत इनको पेंशन मिल रहा है। लाभार्थी का संख्या, लाभार्थी का जो SMPS वाला जो संख्या है यहाँ पे देखने को मिलेगा, लाभार्थी का नाम, उनके पिता पति का नाम, जन्म तिथि, साल, और यहाँ पे देखेंगे उनका जो खाता संख्या है जिसमें पैसा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे लास्ट में अकाउंट नंबर का आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि लाभार्थी की वर्तमान स्थिति, भुगतान किया जा चुका है, यानी कि वर्तमान में इनको भुगतान यहाँ पे देखेंगे तो मिल चुका है, जो कि यहाँ पे देखेंगे 1/4 को इनको 400 रुपया मिला हुआ है जो कि सक्सेस है। फिर 1/6 को इनको देखेंगे तो यहाँ पे मिला हुआ है 1/5 को इनको मिला हुआ है 400 रुपया जो कि सक्सेस है। और देखेंगे 1/6 को इनका जो पैसा ट्रांसफर हुआ है वो अभी पेंडिंग है, ठीक है। पेंडिंग क्यों है? क्योंकि इन्होंने अपना केवाईसी नहीं करवाया हुआ है, ठीक है। नहीं तो अभी तक पैसे आ जाना चाहिए जहां तक मैं समझता हूँ, ठीक है। हो सकता है कि 1/6 को भेजा गया है तो यहाँ पे 30/6 तक कंप्लीट हो जाए। हालांकि यहाँ पे देखेंगे तो लाभार्थी का जो जीवन प्रमाणीकरण स्थिति है ना, बताया गया है कि लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित नहीं हुआ है, मतलब कि इनका केवाईसी नहीं हुआ है, ठीक है। और लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण का जो तिथि है, मान लीजिए अगर यहाँ पे इनका केवाईसी कंप्लीट होता है तो यहाँ पे डेट
देखने को मिलता है कि इस डेट तक इनका जो जीवन प्रमाण पत्र है ना, यानी केवाईसी हो चुका है, तो इसके बाद ही आपको करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम एक दूसरे किसी का जो है चेक करके दिखाते हैं कि उसमें क्या कुछ कंडीशन में देखने को मिल रहा है, लेकिन इस तरह से अगर आपका है तो समझिए कि आपको पेंशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको केवाईसी करवाना होगा। तो केवाईसी करवाने के लिए देखिए अभी आपके पास ऑनलाइन कोई फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि जो सीएससी के माध्यम से कराए जा रहे थे फिलहाल वो पोर्टल बंद पड़ा हुआ है। तो आप अपने प्रखंड कार्यालय से संपर्क करके वहां से अपना जो केवाईसी है करवा लीजिएगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप नहीं किए होंगे तो नहीं मिलेगा, 1-2 महीना देख लीजिएगा, अगर नहीं मिलता है तो फिर जाकर आपको करवानी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम दूसरे किसी का जो है चेक करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक व्यक्ति का जो है और हमने चेक किया हुआ है, तो इसमें बताया गया है कि लाभार्थी का वर्तमान स्थिति, बेनिफिशियरी और बैंक खाते के नाम में 50% से कम समानता होने के कारण ब्लॉक और जिला से दोबारा सत्यापन करने की जरूरत है, कृपया ब्लॉक से दोबारा सत्यापित करें। इनका स्थिति देखेंगे तो इसमें क्या हुआ है ना कि बेनिफिशियरी और बैंक खाते के नाम में 50% से कम समानता है, यानी कि इनके जो मान लीजिए बैंक खाता है और बेनिफिशियरी का जो नेम है ना उसमें थोड़ा बहुत कुछ इनको भिन्नता देखने को मिला हुआ है, मतलब कि सेम नहीं है। ठीक है, तो दोबारा यहाँ पे सत्यापन करने की बात बोली गई है। हालांकि देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि लाभार्थी का जीवन प्रमाणीकरण सत्यापित हो गया है। ठीक है, इनका हो गया है। कब तक ये चलेगा तो देखिए बताया गया है कि इनका कब हुआ था, 28/11/2023 को हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जो कि 1 साल चलता है, 24 में एक्सपायर हो गया होगा, फिर यहाँ 25 में, मतलब ये यहाँ पे देखेंगे तो ये डेट बता रहा है ना, डेट सही नहीं बता रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे इनका जो है 25 में करवाया हुआ है, सॉरी 24 में करवाया हुआ है। ठीक है, तो 25 में जाकर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखेंगे इनको जो है यहाँ पे 30/4 को पेमेंट आया हुआ है जो कि सक्सेस है, 31/5 को आया हुआ है वो भी सक्सेस है, और 30/6 को देखेंगे तो ये भी यहाँ पे पेंडिंग अभी पड़ा हुआ है, तो ये भी इनका पैसा आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से देखेंगे तो इस तरह से अगर आपका केवाईसी हुआ होगा तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा यहाँ इनका सत्यापित हो गया है। कब तक कब हुआ है उसका डेट यहाँ पे देखने को मिलेगा, और 1 सालों तक चलता है। जैसे कि मान लीजिए 24 में इनका हुआ है तो 11/25 में इनका ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, 1 सालों तक चलता है, उसके बाद आपको करवानी पड़ेगी। तो इस तरह से कौन से बैंक में आपका पैसा जा रहा है, अकाउंट नंबर के लास्ट में क्या है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको चेक करना है, बड़ी आसानी से आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि आपका जो पेमेंट है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी बताया कि किस तरह से अपना जो स्टेटस है चेक करना है, पेमेंट आपको करंट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। अगर आपका केवाईसी नहीं हुआ है तो फिलहाल ऑनलाइन तो केवाईसी नहीं हो रहा है, आपको ऑफलाइन जाकर अपने प्रखंड कार्यालय से करवाना होगा। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हमें बता दीजिएगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे।